प्रभु का मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे 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 सतगुरु पधारे। देव दनुज सब शीस नवावत, देव दनुज सब शीस नवावत, देव दनुज सब शीस नवावत, देव दनुज सब शीस नवावत। घुमड़ बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे। सतसंग सुख पावत, सतसंगे जनयति सुख पावत, सतसंगे जनयति सुख पावत, सतसंगे जनयति सुख पावत। सदय रस घट बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे। बेला पावन अति मन भावन, बेला पावन अति मन भावन, बेला पावन अति मन भावन, बेला पावन अति मन भावन। दसो दिशा सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे। नर नारी सब ही सुख पावत, नर नारी सब ही सुख पावत, नर नारी सब ही सुख पावत, नर नारी सब ही सुख पावत। करत दर्शन नयना निरखे मेरे मालिक पधारे, दया बरसे मेरे मालिक पधारे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
इसमें लीजिए पकड़िए, देखिए क्वालिटी ठीक है। राजीव 1 घंटा 28 मिनट। छोड़िए। प्रेमियों, जिस कार्यक्रम में आप पधारे हो ये बड़ा ही अद्वितीय है, बहुत विलक्षण तिथि है। इसी तिथि को मनाने के लिए हम सब प्रेमी एक जगह पर एकत्र हुए। जिन्होंने नाम की दौलत लुटाई थी उन्हीं की ये पुण्य तिथि है। अगर ये नाम की दौलत न लुटाई होती शायद हम लोग इस तरह से एकत्रित होकर एक दूसरे से प्रेम भाव नहीं कर पाते। ये उन्हीं की दया है। वो दया को पाने के लिए देश के कोने कोने से प्रेमी आए हुए। ये बड़ा सौभाग्य है जिस पुण्य तिथि में आप शामिल हुए हो। ये सबको नहीं मिलती, किसी किसी को। कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुषों का दर्शन नहीं होता है, न उनकी वचन वाणी सुनने का अवसर प्रेमियों को मिलता है। इसलिए तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रेमियों को बहुत लाभ देने वाली है। आज तो इस कार्यक्रम का केवल मंच को संबोधित करने का है। इस धार्मिक मंच पर बैठकर जो कहा जाएगा वो सब करके दिखाया जाएगा। ये वो मंच नहीं है कहो कुछ करो कुछ, यह है आध्यात्मिक मंच। अध्यात्म के से संबंधित चर्चा का विषय है जो शायद किसी किसी को मालूम है, सबको नहीं मालूम। यह संतों का विषय संत ही जाने। उन्होंने दया कृपा मेहरबानी करके हम सब सांसारिक जीवों को ये दौलत दी है, नाम की दौलत। ये तो दाम की दौलत तो यहीं छूट जाएगी, नाम की दौलत आपके साथ जाएगी। अगर आपने नाम की दौलत की कमाई की तो इसीलिए संत महापुरुष नाम की व्याख्या करते हैं। और दाम की चर्चा नहीं है, नाम की चर्चा। और उस नाम की जगह नाम की चर्चा करते हैं। जो किताबों में आप नाम पढ़ते हो वो तो उनका समय निकल गया, आए थे लेकिन तुम्हारा काम उनसे नहीं होगा।
तुम्हें तो अपने समय का मुर्शिद, अपने समय का गुरु ढूंढना पड़ेगा। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्राह कोई नहीं पाई। तो ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला चुका हो। अगर वो मिल जाएंगे, उनकी कदम पोशी करो, उनके चरणों में जाकर बैठकर दया की भीख मांगो। हो सकता है आप पर भी दया हो जाए, क्योंकि ये दया का विषय बड़ा ही अनोखा है। इसको रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं पाया जा सकता, प्रेम से पाया जा सकता। और प्रेम इस समय मानव के दिल से निकल चुका है। प्रेम, दया, सेवा, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहनों की परख पहचान, ये तो इंसान भूल चुका है। और यही सबसे बड़ी चीज थी जो समाज को, परिवार को, मानव को एकत्रित करके रखती थी। लेकिन वो चीज तो समाप्त हो चुकी है। इसलिए उसी चीज की अब समाज, देश को आवश्यकता है। प्रेम, दया, सेवा, श्रद्धा, सद्भाव, इसकी आवश्यकता है। और ये आपको केवल संतों की शरण में मिलेगी, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें आपको ऐसे समृद्ध सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। लेकिन हम आपकी तलाश कैसे करेंगे? न तो हमें पहचान मालूम है, उनकी पहचान क्या है। हाँ, वो दया करके अपनी पहचान दे दे तो शायद आप कुछ समझ सकते हो, लेकिन उनकी दया को रखना बड़ा मुश्किल है। वो पवित्र निर्मल पात्र की वस्तु है। जब तक ये पात्र और पात्रता नहीं होगी, तब तक उस अमूल्य धन को आप रख नहीं सकते। कानों से तो सुना अपनी, लेकिन रख नहीं पाए। उसका यही कारण है कि हमारे आपके पास प्रेम, श्रद्धा, सेवा, दया, ये सब समाप्त हो चुके हैं। उसी को लाना है। आज जो ये चर्चा होगी या 5-3 लगातार आपको चर्चा मिलेगी, वो बिल्कुल अनोखी होगी। वो भाषण स्थित प्रवचन की नहीं होगी, वो जीवात्मा के कल्याण की होगी। क्योंकि लोगों ने इस तरफ तो आपको ध्यान आकर्षित किया नहीं। किसी ने भी आपको नहीं बताया कि जीवात्मा कहां से आई। और खेल सारा जीवात्मा का। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, कोई भी शरीर, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, इंसान का हो, वो सलामत नहीं रह सकता। हम आप जीवात्मा के द्वारा जी रहे हैं, भोजन पानी के द्वारा नहीं, जीवात्मा के द्वारा। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी शरीर से, शरीर मुर्दा हो जाता। फिर जितना आपने धन कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, जमीन बनाई, बच्चे बनाए, ये सब जहां के तहां रह जाएंगे। ये दौलत आपके साथ नहीं जाएगी। इसी भूल भ्रम को संत महात्मा निकालने के लिए आते हैं। धीरे 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 सत्संग सुनाकर, सत्संग वचनों से आपकी गंदगी को निकालते हैं, पाक सब निर्मल पवित्र बनाते हैं और आपको सच्चे अच्छे काम की तरफ प्रेरित करते हैं। यही उनकी सेवा है। उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो संसार से मिले। तो संसार संसार ये तो शून्य है, इसमें कुछ नहीं। जिसके लिए हम लोग रातों दिन फंसे हैं, काम करते हैं, सोचते रहते हैं, आगे भी इसी की बनने की चिंता रखते हैं। लेकिन कभी आपने अपनी जीवात्मा के विषय में सोचा है? कभी चिंता व्यक्त की है? नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं और हमको किसी ने जनाया भी नहीं।
सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, अब कलयुग के भी 5,500 वर्ष निकल गए, लेकिन जानकारी नहीं मिली। सर्वप्रथम सच्ची जानकारी देने के लिए कबीर साहब आए थे और पूरे संत थे, पूरी जानकारी लेके आए थे। उन्हीं से संत मत चला है, उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला है। इसके पहले कोई नहीं जानता था। और 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें धर्म चर्चा वर्णित है, इनमें भी संत नाम नहीं है। संत नाम तो अभी कलयुग में सुनने को मिला, लगभग 550 वर्ष तब से नाम सुनने को मिला। जब संत नहीं थे तो अंत नहीं था, इसी में फंसे रहते थे, जन्मते मरते रहते थे, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ, यानी जन्म मरण का छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब संत आए तो उन्होंने अंत बताया, सबका अंत बताया। तो सबका अंत जानता है और सबके भेद को जानता है और सबके भेद की महिमा गौरव गरिमा पूरी जानकारी करता है, उसे संत कहते हैं। संत की परिभाषा यही है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष के से अंत करते, इसके अंत खड़ा अलग खड़ा, वो संत कहलाता है। वह इस भूमि पर सत्य और धर्म की स्थापना कर सकता है, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने जो ऐलान किया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, बिल्कुल अनोखा विषय है। युग परिवर्तन की बात तो लोगों ने की, लेकिन परिवर्तन कैसे होगा ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। आज ये अवसर मिला है युग परिवर्तन देखने का, तो उसके लिए आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। बगैर शाकाहारी के आप युग परिवर्तन नहीं देख सकते। अगर आपको सतयुग देखना है, शाकाहारी हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत परेशानी। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन आप गंदे खान पान में बर्बाद करते हो वो रुक जाए। महात्मा ये चाहते हैं कि आप उस धन को बाल बच्चों की सेवा, पढ़ाई लिखाई, घर मकान बनाना, शादी ब्याह करना, आप इसमें खर्च करें, जो गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो। वो तो आपको चौमुखी चारों तरफ से ज्ञान देकर बचाना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक ना बचे, कोई लेने वाला नहीं। इस मोलक सत्य धन को कोई लेने वाला नहीं। एक तो कोई आया नहीं, और जब आए तो आपने उनकी बात नहीं मानी, उनको पहचाना नहीं। व्यवस्था बिगड़ने का कारण यही है। अगर हम सब उनकी बात मान लें तो शायद ये खराब समय आज सामने नहीं आता। किसी ने नहीं माना, न राजा ने, न प्रजा ने, किसी ने माना ही नहीं। जब किसी ने नहीं माना तो समय आपके सामने आ गया। अब इस समय के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है, सब उसी काम में जुटे पड़े हैं। इनके जिनको नहीं मालूम, जो तुम ये कर रहे हो ये तुम्हारा नहीं होगा। चाहे मकान बनाओ, चाहे दुकान बनाओ, चाहे जमीन बनाओ, चाहे बाल बच्चे बनाओ, ये तुम्हारे नहीं है, न तुम्हारे साथ जाएंगे, न तुम्हारा साथ देंगे। इस बात को समझना चाहिए कि हमारा क्या है, हम किसके हैं। अगर यह जान जाओ, यही तो असली ज्ञान है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, कहां जाएंगे, कुछ नहीं मालूम। कहते हम जानते, फिर जानते क्या हो? जब अपने बारे में नहीं जानते हो, कहां से आए हो और कहां जाएंगे, तो फिर तुम जानते क्या हो? ये जानकारी केवल संत महापुरुषों के पास, और तुम्हारे उसी पुनर्जन्म के अनुसार वो व्यवस्था बनाते।
तुम्हारे पिछले कर्म भी कट जाए, पिछले जन्म भी में जाना ना पड़े, बार बार जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, 4,84,00,000 नरकों की योनियों से बच जाओ, विषय तो उनका ये है और यही कराने बचाने आए हैं। लेकिन जब तक जीव जगेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आपको जागना पड़ेगा। वो जगाने आए हैं और जगा रहे हैं, लेकिन आप जागना नहीं चाहते हो। अगर जाग जाओ तो फिर सब दिखाई देने लगे। सोने वाले को दिखाई थोड़ी देगा, वो तो जगने वाले को। और जगाने का काम केवल संत महापुरुष ही करते हैं, बाकी सब सुलाने का काम करते हैं। काम में सो फंसाने का काम करते हैं। काम में फंस जाओ, क्रोध में फंस जाओ, लोभ में फंस जाओ, अहंकार में फंस जाओ, ईर्ष्या राग द्वेष में फंस जाओ, तो फंसाने का काम करते हैं। लेकिन संत जगाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। कब तलक नीति पर सोई रोते रहोगे, वरना यूं उम्र भर ही रोते रहोगे, वरना यूं ही रोते रहोगे, वरना यूं ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। देखिए समय की चीज है।
महापुरुषों ने जो ऐलान किया है उस धरती पर किसी ने नहीं किया। जिनकी चर्चा सुनते हो या जिनकी चर्चा सुनाई जाती है, उन्होंने केवल किसी पापी को माफ नहीं किया, उसको सजा दी है। लेकिन आज अमृतमाली की आवाज क्या है कि संपूर्ण पापों का गट्ठर जो जन्म जन्मांतर से लादे बैठे हो उसको फेंक दो, आ गया पाप से छुड़ाने वाला। कितना बड़ा ऐलान है ये समझना चाहिए आपको। लेकिन धीरे धीरे सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, 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 कलयुग जाने का कीना इशारा, 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 दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, 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 न तो हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, 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 कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। समस्त उपस्थित प्रेमीजनों, संतों की महिमा अपार है, उसे क्यों कोई जान सकता न समझ सकता। अगर उनकी कृपा दया हो जाए तो कुछ कुछ समझ में आ सकता। वो भी करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। जिन्हों जो नित्य सत्संग करते हैं, हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करते हैं, सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते नहीं करते। शब्दों पर विचार करो। करनी हम भूलते नहीं हैं और कथनी या बकनी सुननी भूल जाते, लेकिन करने नहीं भूलो। चाहे अच्छा कर दो चाहे बुरा कर दो, ये कभी भूलते नहीं। आज जिस करने की बात की जाती है वो तुम्हारे बनने बनाने की करनी, वो आत्मिक उद्धार की करनी है। कौन करनी? मन मारो तंजारो इंद्री भोग विचारो, ये करनी। मन मारो तंजारो इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम हमें आपको शरीर इंद्रियों से करना है, क्योंकि इंद्रियों से ही हमने आपके किया करके बिगाड़ा है। अगर आज महापुरुषों की बात समझ में आ जाए तो अब भी सुधार हो सकता है। अभी समय है, चेत जाओ, जाग जाओ, समझ जाओ तो कुदरत की मार से बच जाओगे, वरना कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी।
कुदरत तैयार, कुदरत नाराज है। क्यों? हमने जो मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार किया है, उससे कुदरत नाराज हो गई और अब कुछ को करना चाहती है। संत महापुरुष उस दंड से आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए पहले से ऐलान करने लगे, अगर तुम शरण में आ जाओ तो बच जाओगे, वरना यहां बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब उसी कर्म विधि में बने हैं, कोई अलग तो है नहीं। तुम्हारे जैसे सब कर्म करते हैं, तुम्हारे जैसी व्यवस्था में फंसे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो फिर तुमको छुटकारा कौन दिलाएगा? इस पर भी विचार करना चाहिए। संतों की महिमा अपार है, वो क्या नहीं कर सकते, उनके यहां असंभव शब्द बना ही नहीं है, सब संभव। जो असंभव को संभव बना दे वही समय का महापुरुष कहलाएगा, जो इस सत्य धर्म की स्थापना करके जीवों को एक नए मार्ग पर चला देगा और उनको बचा लेगा, वो संत कहलाएगा। संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, कोई वस्त्र लाल पीले कपड़े पहनने संत नहीं हो जाएगा। भाषण स्पीच प्रवचन करने वाला संत नहीं है। संत जिसने सबका अंत कर दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्षा, राग, द्वेष का, जिसने सबका अंत कर दिया, वो संत है। ये संत की परिभाषा। तो आपको तो सब कुछ मिल गया, बिना बुलाए मिल गए, बिना मांगे आपको दे दिया, लेकिन आप रख नहीं पाए हो और समझ नहीं पाए हो। पहचान आपकी थोड़ी खराब हो गई, क्योंकि पहचानना बड़ा कठिन है। इन आंखों से तो नहीं पहचाना जा सकता। जो आत्मा में एक दिव्य आंख, तीसरी आंख, उसके द्वारा आप गुरु को, संत को, साधक को पहचान सकते, इन आंखों से नहीं। ये आंखें तो संसार को देखने के लिए मिली आपको, लेकिन अध्यात्म आत्मा की आंख से देखा जा सकता, और वो सबके पास है। ये आंखें भी सबके पास, वो आंख भी सबके पास। अगर ये आंखें खराब हो जाए तो आप किसी डॉक्टर वैद्य की तलाश करते हो और की दवा मिल जाए, मिल जाए, लेकिन आत्मा की आंख खराब हो गई, किसी वैद्य को ढूंढा आपने। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास हो जाए और थोड़ा संयम, इंद्रियों का संयम कर लो, तो फिर आप पहचाने लो। ऐसे तो नहीं पहचान सकते हो, लेकिन ये गुण अगर आप में आ जाए तो आप पहचान सकते हो। अब ये गुण आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न कोई बताने वाला है, न कोई इन गुणों को करने वाला है। तो आपको तो सब तरफ का चाहिए, और ये चीज मिलेगी कैसे? कहते सत्संग से। सत्संग से, बिना सत्संग नहीं। वो किताबों में लिखा है तो सत्य, लेकिन किताबें आपको हाथ पकड़ के नहीं चला सकती, किताबें आपकी आंख नहीं खोल सकती, किताबें आपके कान नहीं खोल सकती, किताबें केवल इशारा कर सकती। अगर इशारे को समझ जाओ और उनके इशारे पर चलकर उसकी तलाश करो, जिन्होंने किताबें बनाई हैं। संतों को किताबों ने संत नहीं बनाया, संतों ने किताब बनाई। ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। आज तो मैं केवल इस मंच के उद्घाटन के लिए आया और कहा थोड़ा प्रेमियों से मिल लिया जाएगा, कुछ वचन कहकर उनको उत्साहित कर दिया जाएगा और ये परिचय मिल जाएगा कि कल से क्या सत्संग होगा, कैसा सत्संग सुनाया जाएगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर कभी मौका सुनने का मिला होगा तो मथुरा दरबार में मिला होगा,
अब तो वहां भी कुछ नहीं, मथुरा में कुछ नहीं है। तो मथुरा में जो शक्ति आई थी वो सब कुछ थी। उसके बारे में लोगों ने जो भ्रमण प्रचार किया है वो भी करना नहीं चाहिए। बिना जाने बिना देखे किसी चीज को कहना नहीं चाहिए। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं पीती। बिना जाने बिना देखे प्रेम प्यार प्रतीत नहीं होती है। और आपने देखा कुछ नहीं हो, मान लिया, यही तो भूल है जीव की। संत महापुरुष कभी मरते नहीं। आपसे कहा था बाबा जी ने कि मैं अजर अमर देश से आया, जहां कोई मरता ही नहीं। मैं उस देश से आया हूं, और किसके लिए आया हूं? जीवों के लिए आया हूं। मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक जिन जीवों को मैंने पकड़ा है, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई है, जब तक उनकी आत्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। कितनी बड़ी चीज थी, और वो सब भूल गया। बचनों से जब अलग हो जाओगे, दया हट जाएगी। दया हट जाएगी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने ये किया है, कर रहे हो अभी, इधर उधर भागा भूगी झांका ताके, कहीं कुछ नहीं। धीरे धीरे देखते जाइए आप। सबको सच्ची अच्छी जगह चाहिए, सबको सच्चा अच्छा गुरु चाहिए, सबको अच्छा सच्चा वातावरण चाहिए। सभी चाहते, लेकिन मिलेगा कहाँ? कहा सत्संग में मिलेगा, सत्य के संग में मिलेगा। तुम झूठ के संग में सत्य को ढूंढ रहे हो, यही तुम्हारी अज्ञानता। इस अज्ञानता को समझना, हटाना है, और सही सत्य रास्ते पर खड़े हो जाना। आज कितनी दुकानें बंद चल रही, परमात्मा एक है, दुकानें कितनी अनेक हो गई। समझे जाना पहले, जब परमात्मा एक है तो एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। हम सबका एक ही स्थान होना चाहिए, लेकिन आज नहीं। ये सब दुकानें, और आप जानते हो दुकानों पर बगैर पैसे के सौदा नहीं मिलता, लेकिन दरबार में लुटाया जाता है। दुकान और दरबार का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि दुकानें तो पैसा लेगी तब सामान देगी, लेकिन दरबार तो मुफ्त लुटाता है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते, ऐसा दरबार। आपको दरबार की महिमा समझनी चाहिए। और कितना समझाया गया, फिर भी भ्रमित हो गए, फिर भी दरबार छोड़ दिया। दरबार अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। जीवन में असली चीज पाने का स्थान दरबार ही है। जिस दर पर कहते शीश चढ़ाई जाती, जिस दर पर प्यार मिलता है, जिस दर पर सत्य मिलता है, हम आपको उत्तर की तलाश करनी चाहिए। उत्तर के दरबारी बन जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपकी खोज तलाश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। समझते नहीं हो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का खाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं जानते। जीवन का जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको कुछ मालूम नहीं है। ये तो खाना पीना सोना, मलमूत्र त्याग करना, और औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो सारे जीव करते। क्या ये जीवन है? क्या इसे जीना कहेंगे आप? जियो और जीने दो।
जगो और जगाओ, सत्य मार्ग पर चलो, जीवों को चलने की प्रेरणा दो। काम तो इसलिए है और यही काम हमें आपको करना चाहिए। हम अपने लिए नहीं आए, अपनों के लिए आए। बात समझो जरा, केवल अपने के लिए हम नहीं आए हैं, हम अपनों के लिए आए। अगर ये बात समझ में आ जाए फिर तो बाकी क्या रह गया, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। लेकिन ये चीजें आपको सत्संग के सिवा और कहीं नहीं मिल सकती। आज तो मैं आपका दर्शन करने आ गया, आप दूर दराज से चल के आए हो, बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, नौकरी धंधा व्यापार खेती दुकान दफ्तर को छोड़ के आए हो। ऐसे त्यागियों का तो दर्शन करना चाहिए। तो किस लिए आए हो? सत्संग के लिए आए, गुरु के लिए आए, गुरु भक्ति के लिए आए हो। ऐसे गुरु भक्तों का तो बड़े भाग से दर्शन होता है। इसलिए मैं दर्शन करने आ गया आप सबका, और मिलने आ गया कि आपकी इच्छा है चलो मिले। मेरी भी इच्छा है, ऐसा नहीं है, ये तो दोनों तरफ से काम होता। तो कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। कल से जो उसकी तारीख निश्चित है, समय भी निश्चित है, तो आपको सब बता दिया जाएगा। कितने वक्त से प्रार्थना पाठ है, कितने वक्त से सत्संग है, कितने वक्त से दर्शन और प्रसाद वितरण है, ये सब बता दिया। यहाँ और कोई चीज नहीं होती, यहाँ कोई निंदा आलोचना बुराई किसी की नहीं होती। ये राजनीतिक मंच नहीं है, यह है आध्यात्मिक मंच। यहाँ सबके हित की बात, सबके भले की बात, सबके कल्याण की बात, सबके दुख दूर करने की बात यहाँ की जाती है। इसलिए इस मंच की आवश्यकता सारे देश को है। लेकिन अब समझ पाए तब तो कि आज बिगाड़ क्यों है, आज लोग परेशान क्यों हैं, परेशानी का कारण क्या है। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। कारण तो समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, परिवर्तन एन कगार पर। जब परिवर्तन एन कगार पर है तो सबकी बुद्धियां इस समय विचलित हो रही, विचलित होती, क्योंकि उनको कोई सही रास्ता नहीं, सही दिशा नहीं मिली उनको। आज सही रास्ता, सही दिशा देने की जरूरत है। अगर सब लोग इसमें लग जाएं, 1 करोड़ महात्मा, काले पीले लाल कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी बाल वाला है, और देश की हालत क्या? ये धर्म के रखवाले और धर्म चला गया। ये पुण्य के रखवाले, पुण्य खत्म हो गई। ये सत्य के रखवाले, सत्य खत्म, झूठ आ गया। तो ये रखवालों कालों की कमी है। या तो रखवाला जानता नहीं है, उसे मालूम नहीं है, या तो करना नहीं चाहता। तो आपको समझना पड़ेगा ये सब। फिर 1 करोड़ कर क्या रहे वो, ये धरती पर बाहर है। अगर 1 करोड़ व्यक्ति जिस देश का अकर्मण्य हो जाएगा, वो देश गरीब होगा, उसकी गरीबी कभी नहीं जाएगी। और ये सोचना चाहिए, जब इतने लोग बेरोजगार हो जाए, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रोटी उनको चाहिए, कपड़ा उनको चाहिए, व्यवस्था उनको चाहिए, फिर तो कहां से आएगा? इस पर कोई नहीं विचार, न राजा न प्रजा, न धार्मिक व्यवस्था वाले, कोई विचार नहीं। और इसी को मैं कहना चाहता हूं, सारे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि आज सत्य की जरूरत है, आज धर्म की जरूरत है, आज मानवता इंसानियत की जरूरत है, आज प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी की परख पहचान की जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये विषय सबका है, किसी एक जाति का, एक मजहब का,
एक इंसान का नहीं, सबका, सबको चाहिए। जो सबको चाहिए तो सबको मिलके काम भी करना चाहिए, तभी तो चीज आपको मिलेगी। उसका नाम है संगठन। संगठन, जब तक संगठन ही होगा कुछ नहीं होगा। कलयुग में लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति, और वो आज समाप्त हो गई। आज विघटन हो गया, इंसानों में विघटन, समाज में विघटन, धर्म में विघटन, सब में विघटन हो गया। तो फिर आराम कहाँ मिलेगा? इसीलिए परेशानी आ गई, दुख तकलीफ आ गई, बीमारियां बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, दुख तकलीफ बढ़ गए, लोगों के कर्म खराब हो गए, सब चोरी, हिंसा, झूठ, छल, कपट, बेईमानी बढ़ गई। देखो, इस पर विचार तो कोई नहीं करता कि बढ़ा कैसे और इसका अंत कैसे होगा, कैसे प्रारंभ होगा, कैसे अंत होगा। जब तक दोनों चीजें नहीं समझेंगे तब तक आप समाधान नहीं कर सकते। कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका निवारण हो जाएगा। इसीलिए कलयुग सज्जुग की बात कही गई। ये हो रहा है, कलयुग है, और ठीक हो जाए तो सचिव है। इतनी तो परिभाषा है। जो हो रहा है, देख रहे हो, ये कलयुग है। कल है युग, हमारी लड़ाई झगड़े का युग है, और उसकी पर उसका दिखाई दे रहा, लक्षण भी नजर आ रहे कि भाई भाई लड़ रहा, पिता पुत्र लड़ रहा, पति पत्नी लड़ रहे, जाति वाले लड़ रहे, हिंदू मुसलमान लड़ रहे, सिख ईसाई लड़ रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैन लड़ रहे, राजा प्रजा लड़ रही, गुरु शिष्य में झगड़ा है, सब झगड़ा ही झगड़ा चारों तरफ। कारण और निवारण दोनों समझने पड़ेंगे। यह जो समझता वो समझदार है, वो ज्ञानी है। अगर नहीं समझता तो इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें आपको अपने में परिवर्तन लाना होगा। इसी की जड़ है शाकाहार। शाकाहार, शुद्ध आहार जब करोगे, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, शुद्ध लाभ तब मिलेगा। इसलिए इन सबका आधार है शाकाहार, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं किया। केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस जड़ को पकड़ा कि खराबी कहां से आई है। कहते आहार से। आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार खराब, विचार खराब, विचार खराब, सोच खराब, सोच खराब, कर्म खराब, कर्म खराब, परिणाम खराब। यह उसका आधार है। तो शाकाहार को तो समझना ही पड़ेगा। हमारा मुख्य विषय है शाकाहार। शाकाहार सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार। अभी मैंने 6 नवंबर को एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली इसी नई शरण में। लोगों को जगह जगह संबोधित किया और उनको प्रसाद वितरण किया। प्रसाद भी हमारा एक आधार है। जब प्रसाद मिलेगा तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं वो बना के रखा गया। 12 वर्ष से लगातार मैं पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार, जय गुरुदेव नाम का प्रचार और प्रसाद वितरण, ये 3 काम करता। और आज भी कर रहा हूं आपके सामने। न मैं गुरु बनता, न संत बनता, न कोई मतलब प्रवक्ता बनता, न कोई अध्यक्ष बनते। ये हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं। हम ये बनने नहीं आए, हम तो शिष्य बनने आए थे। अगर शिष्य बन जाए तो फिर इसका क्या मतलब। गुरु शिष्य का रिश्ता बड़ा ही प्रबल होता है। उस रिश्ते को समझ जाओ तो संपूर्ण ज्ञान आपके पास है, कुछ नहीं बाकी रहेगा।
अब धीरे 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 ये जानकारी लोगों के कान तक पहुंचाई जा रही है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। हमारी जीवात्मा का कल्याण कहाँ से होगा? जीवात्मा पर लदे कर्मों के बोझों को कौन उतारेगा और किस सेवा से और किस कार्य से उतरेंगे? ये सब धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहा है। अगर आप सत्संगों में आते जाते रहोगे और वचन वाणी सुनते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप करने के लिए तैयार नहीं होगे। वही काम हो, संसार की व्यवस्था यही है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, देव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। देखो, खड़े होने का मतलब पहले समझ लो। खड़े बैठते हो तो रोजी हो, लेकिन हमारा कुछ खड़े करने का मतलब हो रहा। अब सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ। समझो बात। आज समाज को सच्चे, अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोगों की जरूरत है। देश का परिवर्तन हमेशा ऐसे लोगों से हुआ। इसलिए परिवर्तन की बेला है। इस परिवर्तन की बेला में हम सबको ये जो शाकाहारी बनने का संदेश मिल रहा है, यही मुख्य जड़ है, मुख्य जड़ ये है जिसको संतों ने पकड़ा कि जब तक कि वो शाकाहारी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी केवल अपने लिए जी सकता है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए नहीं। कह सकता लेकिन कर नहीं सकता। करने कहने वाले कितने हैं? लाखों। करने वाला कोई एक भी नहीं दिखाई दे रहा। तो काम कहने से होगा कि करने से होगा? कहा जा रहा, भाषण दिया जा रहा, 72 वर्ष से लगातार भाषण ही दिया जा रहा। जितने नेता भाषण दे रहे हैं, जितने महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन काम कौन करेगा? किसी के पास फुर्सत नहीं। ये तो करने का विषय है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे राजनीतिक हो। वो तो करनी, सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काम सबके लिए है, हितकारी। और जाना सबको, ये भी जानते हो आप। रहना है नहीं, फिर ये सालों की व्यवस्था बना रहे हो, एक पल की खबर नहीं है। व्यवस्था तो बरसों की आप बना रहे, लेकिन एक पल घड़ी की खबर नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। ये केवल महात्मा ही जानते, वो तो एक एक क्षण की बात जानते, लेकिन कहते नहीं है। धीरे धीरे अपना काम शुरू करते थे एक किनारे से। आज 12 वर्ष से लगातार मैं ये शाकाहार का संदेश पूरे हिंदुस्तान में दे रहा हूं, जिसके बदले कुछ लेना, कोई लेने की कामना, इच्छा नहीं है, लेकिन ये कार्य कर रहा हूं। अब समझने वाले समझ रहे हैं। धीरे धीरे मैंने जब 28 मई 2012 को ये अभियान चलाया तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था। मैं सिर्फ अकेला था और 4 वर्ष तक अकेले ही दौड़ता रहा। दिन भर संदेश देता, रात भर चलता था, दिन भर संदेश देता। धीरे 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 जब लोगों के कान में आवाज पहुंची और उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला, तब समझ में आया कि भाई सच्चाई तो यहां। तो आप देखिए, लाखों लोग, अब तो 10 लाख लोग हैं। अब वो बात नहीं रही है। तो परिवर्तन के लिए तो काफी लोग हैं भी, लेकिन इनमें भी छटनी है। ऐसे नहीं, इस भीड़ में ये मत समझो कि सब अच्छे ही है या सब खराबी है।
लेकिन धीरे 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 आए हैं दर पर तो बदल जाएंगे। अब लाख बुराइयां जिनमें हैं तो एक बार ये तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे शुरुआत कर दी तो एक दिन वो आएगा कि लाखों बुराइयां उसके पैर के नीचे हो जाएंगी। ये वो मार्ग है, लेकिन समझ में आ जाए तो। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, मतलब चाहे खेती काश्तकार हो, चाहे मजदूर हो, कुछ कोई भी हो, ये तो संदेश सबके लिए और सबके हित का। यहाँ कुछ लेना नहीं है, देना है आपको। ये लेने वाला कार्यक्रम नहीं है, देने वाला है, और वो दिया जाएगा तो दुनिया में कोई नहीं देगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोले, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को आप समझ लो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, दोनों को देख लीजिए कितना समय निकल गया। व्यवस्था में कुछ भी सुधार नहीं, लेश मात्र भी। अब तो सुधार की आवश्यकता है, और सुधार पिछले युग के भांति संघार से नहीं होगा। सुधार संघार से नहीं होगा, सुधार वैचारिक क्रांति से होगा। पहले क्रांति हुई थी, खूनी क्रांति। हर युग में खूनी क्रांति का इतिहास है, लेकिन आज कल युग में ऐसा नहीं होगा। आज वैचारिक क्रांति के द्वारा ये अपने अच्छे सच्चे विचारों से लोगों की बुद्धियों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन समय इसीलिए लग रहा, अगर मार काट करके होता तो अब तक सब साफ हो जाएगा, लेकिन नहीं। संत महापुरुष इस पक्ष में नहीं, वो मार काट करके सुधार नहीं करेंगे, वो तो उद्धार करेंगे और सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाएंगे। मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का उनका संदेश बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे आप जब सुनोगे समझोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। ये निंदा आलोचना बुराई का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ किसी की कोई निंदा कोई बुराई नहीं, सब अपने हैं। अपनापन सब में आना चाहिए। जब सब अपने हो जाएंगे तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे, चोरियां खत्म हो जाएंगी, ये बुराई जितनी है सब समाप्त हो जाएगी अगर भाईचारा आ जाए। अब भाईचारा लाना यही तो संतों का कार्य है। धीरे धीरे कितनों को इकट्ठा कर दिया। अभी आप देखेंगे 29 तारीख को कितनी बड़ी भीड़ आएगी कि यहाँ लोग देखते देखते थक जाएंगे। इतने लोग जगे, इतने लोग चलने लगे धर्म पर, इतने लोग सतयुग आने की कामना करने लगे और धीरे धीरे अपने में परिवर्तन ला रहे हैं। इतने लोगों को ये 12 वर्ष मैंने ये 20 लाख लोगों को जगा दिया, सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा कर दिया, शाकाहारी सदाचारी इनको बना दिया। धीरे धीरे आप देखते जाइए, हमारे दरबार में कोई चीज असंभव नहीं है। समय कुछ भी लगे लेकिन कार्य सफल होता है।
मैंने उसको करके देखा है, इसलिए आप सबको संबोधित करता हूं कि सब लोग धर्म कर्म पर आ जाओ और परिवर्तन होने वाला है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम रखा गया, आपको सुनना चाहिए। आगे जरूरत पड़ेगी जब संत मिलेंगे नहीं आपको, तुम 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, आगे निकल जाएंगे। इतनी मुसीबत आएगी कि इसका अभी तो बयान नहीं किया जा सकता। अगर कह दूं तो आप कहोगे झूठ मानोगे, क्योंकि आप समझ वहां तक पहुंचे नहीं हो, तुमको झूठ दिखाई देगा। अब आप प्रसाद ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये कोई नहीं देता, हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ प्रसाद कोई नहीं देता। यही से आपको समझना चाहिए कि प्रसाद बनाना जब किसी को नहीं मालूम तो तुम्हें कैसे अच्छा बना देगा। जो जड़ को अच्छा बना दे उसको चेतन बनाने में कितनी देर लगेगी। ये प्रसाद है, यही की पावन धरती पर बनाया गया। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नगरी है। ये इसी स्थान पर प्रसाद तैयार किया गया आपके लाभ के लिए। और मैं पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष से लगातार प्रसाद वितरण कर रहा हूँ। बच्चों का प्रसाद तो देता हूँ, लेकिन ये भी प्रसाद देता हूँ जो शारीरिक पारिवारिक आप में कष्ट है, मुसीबत है, दुख है, दर्द है, उसका भी ये प्रसाद आपको देते हैं। दोनों तरफ का लाभ हो जाए। और तुमको यहाँ एक तरफ का लाभ कोई नहीं देता। अपना लाभ तुमसे सब ले रहे, लेकिन तुमको कोई नहीं देता। मैंने 6 नवंबर को दिखा दिया कितना प्रसाद वितरण मैंने नैमिषारण्य किया। शायद जब से ये भूमि और किसी ने नहीं किया होगा आज तक, और न कोई कर रहा है। ये किसी के बस की बात नहीं। प्रसाद देना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। अगर बनाना होता तो ये थोड़ी कहता जाओ दुकान से खरीद के ले जाओ, वो तुरंत बना के दे देता। ये प्रसाद बनाया गया है जिसमें आपसे कुछ लिया नहीं जाता। और ये कितने काम करेगा, जितना आप अपने में बदलाव कर लोगे स्वभाव में, खान पान में, उतना ही प्रसाद ये काम करेगा। ऐसी चीज आपको दी जा रही, इसे प्रेम से ले लीजिए, क्योंकि ये कहीं मिलेगी नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, तीर्थ में, मुहूर्त में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं आप, लेकिन प्रसाद कोई देगा नहीं। तुम खरीद के ले जाते हो, उसी में से थोड़ा निकाल के तुमको वापस कर देता और पूरा रख लेता। लेकिन ये दरबार ये नहीं है, ये बना के दे रहा आपको, अब कभी नहीं ले रहे। मैंने कभी नहीं कहा होगा कुछ आप दे दीजिए, कभी नहीं। कोई चीज की आवश्यकता है नहीं। इसे कहते दरबार, जहां सबका काम होता। जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से दे रहा, मैंने किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा और न मांगता हूं। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई कर लो, ये दाम तो तुम्हारे पीछे घूमेगा। तो कहने का मतलब है ये संपत्ति अवय विनय बुलाए, शीलवान पर जास सोए। अगर शीलवान चरित्रवान आप बन जाओ तो ये माया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ये कहती मुझे लगा दो कहीं, ये भी चाहती है किसी अच्छी जगह में लगा दिया जाए जहां से करोड़ों लोग लाभ उठावे। तो मैंने एक संकल्प लिया है, इसी धार्मिक नगरी पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय जो कहीं नहीं है, उसका निर्माण हो जाए, बस सतयुग की तैयारी शुरू हो गई। ये आपको समझना चाहिए। जो भी आप सेवा देते हैं मैं उसी में लगा रहा हूँ तब से, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। जो आप देते वही है, मेरे पास तो कुछ नहीं। ये कपड़े भी आप देते हो तो पहन लेता हूँ, 1 रोटी 2 पैर एक साथ, बस इतना मेरा खर्चा। कोई तो मैं करूंगा क्या इस पैसे? कोई बाल बच्चे तो है नहीं,
कि मतलब मैंने उनके लिए घर बनाऊं, मकान बनाऊं, उनके लिए ये चोरी करूं, कपट करूं आपसे, तो खुला, बिल्कुल खुला किताब है हमारी। जो देते हो वो सब मैं शरण में लगाता हूँ। कहीं जाऊं, किसी जिले में, प्रांत में, हिंदुस्तान में कहीं जाता हूँ, जो संदेश देता हूँ, जब प्रेमी जो सेवा देते हैं, सब यही आपकी लगी है। इस आश्रम को देख लीजिए आप, ये आपकी सेवा है। दूसरा आश्रम आपका इधर ज्ञानाश्रम है, रामशाला के पास, उसको देख लीजिए आप। इसके बाद तीसरा आश्रम जमुनिया हरदोई पड़ता है, तो पासा में आपको, उसको देख लीजिए आप। ये आपकी कमाई है जो जगह जगह लगी हुई है। कितने लोग इससे लाभ उठा रहे और कितने करोड़ों उठाएंगे, तो ये कितना बड़ा लाभ है। तो भजन से बढ़ के लाभ है, यही भजन है, यही भजन है कि खुद तरो दौरों को तारो, खुद खाओ औरों को खिलाओ, खुद रहो जियो औरों को जीना सिखाओ, जीने का अवसर मौका दो, यही मानवता है। तो इसे आप महाप्रसाद ले लीजिए। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा से मुकरता नहीं हूं। आज 4-5 वर्ष से इतनी मेहनत की मैंने दिन रात, 28 मई 2012 से इतनी मेहनत की। हिंदुस्तान में कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव छोड़ा नहीं मैंने। तो इतना अस्वस्थ हो गया हूं कि अब ये काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी गुरु वचनों में बंधा हूं, अलग कैसे हो सकता हूं। मैं तो काम करता ही रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप सहयोग करें। अनावश्यक समय बर्बाद न करें, जब कहा जाए तभी हो। जिस सेवा के लिए सारा फौरन लग जाओ, पता नहीं कौन सा कर्म कट जाए। सेवा में इतनी धार है, इतने पाप कर्मों काटने की शक्ति, क्षमता है, आपको मालूम तो नहीं है। और वो भी कौन? परमार्थी सेवा। और सेवा तो आप करते ही हो, परिवार में बाल बच्चों की सेवा, शादी ब्याह कराते हुए, और देश की सेवा और समाज की सेवा, लेकिन आपने अपनी जीवात्मा की सेवा नहीं की, जिसके लिए मानव जीवन मिला, जीवात्मा के कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए तो जीवन मिला है, वो तो आपकी सेवा रह गई। उस सेवा का नाम है परमार्थी सेवा, जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। और परमार्थी सेवा केवल नैमिषारण होती, और कहीं नहीं। चाहे वो सदगुरु धाम हो, और चाहे ज्ञानाश्रम हो, चाहे दयालाश्रम हो, इन तीनों आश्रमों में आपको परमार्थी सेवा मिलेगी। इससे तमाम जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, इतनी धार है इसमें। तो धीरे धीरे करोगे, समझ में सब आ जाएगा। अब ये काम किसी ने किया नहीं, ना कोई करा रहा। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, किसी मिशन में, किसी धार्मिक संस्था में जुड़ जाओ, लेकिन सेवा, परमार्थी सेवा कहीं नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं जानता। अर्थ नहीं जानता तो लाभ भी नहीं जानता। तो मैं तो परमार्थी सेवा की बात करता हूँ, मैं कोई अपनी सेवा के लिए कहता नहीं हूँ। परमार्थी सेवा, अपनी जीवात्मा के कल्याण की सेवा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये महाप्रसाद दे दीजिए, आज से शुरू हो गया। अब ये 5 दिन लगातार उठेगा। इसके बदले आपको देना कुछ नहीं है, ये लेना है। और ये वो चीज है, बहुत संभाल के रखिए। कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ आ जाए और कहीं से लाभ न दिखाई दे, तो आप इसका प्रयोग करना। इलायची दाना, ये प्रसाद है। ये केला लड्डू प्रसाद नहीं है, ये तो आपको खुश करने के लिए दे दिया जाता। लेकिन असली प्रसाद है ये इलायची दाना, राम दाना। ये कभी खराब नहीं होता। जब कम होने लगे तो और मिला लेना, फिर आपका ताजा हो जाएगा। फिर कभी कार्यक्रम में जाओ, साल में या 2 साल में पहुंच पाए हो, तो फिर किसी कार्यक्रम में जाओ, फिर ले आओ, फिर उसमें मिला दो। तो ये सिलसिला कभी टूटेगा नहीं, और लाभ आपको हमेशा मिलता रहेगा।
अब आप लोग इस महाप्रसाद को जरूर ले लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु ले लो प्रसाद। मैं भी आपका दर्शन कर रहा हूँ, आप दूर दराज से आए हो। देखो मैं आपको दर्शन भी करता हूँ, आपको प्रणाम भी करता हूँ और आपको महाप्रसाद भी देता हूँ। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, कहीं चले जाया कोई नहीं करता। न कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुमको कोई कष्ट मुसीबत से बचने के महाप्रसाद देगा। ये तीनों काम कहीं नहीं होंगे। सब दुकानें खुली पड़ी, वहां क्या, दुकानों में तो पैसा दो चीज लो, लेकिन ये दरबार है, यही तो दरबार दुकान में अंतर। आप सीखो इसको, समझो, समझ में आ जाएगा। कहीं चले जाओ, किसी मिशन में, किसी संस्था में, कहीं ये चीज आपको मिलेगी नहीं, ये नहीं मिलेगी। जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दरबार है, दुकान नहीं है। दुकान में सीमित सामान होता है, दरबार में अथाह भंडार होता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लोगों जितने ये जितनी नदियां सब समुद्र में मिल जाती हैं, मिलना पड़ता है। वो अपने जल के वेग को नहीं रोक सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं नदी में कि अपने वेग को रोक ले। ये तो क्षमता शक्ति समुद्र में है। इसलिए देखते जाइए, धीरे धीरे सब ये विलय हो जाएगा। दरबार में दुकानें सब विलय हो जाएंगी, क्योंकि वहां संतुष्टि नहीं है, यहाँ संतुष्टि है, यहाँ प्यार है, व्यवहार है, वहां व्यापार है। अंतर करना सीखो। जगह जगह लगी हुई है। मैं उनसे भी कहता हूँ, अपना और दूसरों का समय क्यों खराब करते हो? तुम्हारे बस का नहीं कुछ है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कह सकते हो, कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास करने की शक्ति नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है, और करने का कोई तुम्हारे पास नियम संयम भी नहीं है। फिर कैसे कर लो? तो धीरे धीरे देखते जाइए आप। मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं तो कहा ठीक है भाई, तुम कर सकते हो कर दो, तुम ही कर दो, परिवर्तन, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। लेकिन तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि तुम अपने अभी आदतों में परिवर्तन नहीं लाए हो, अभी स्वार्थपरता में परिवर्तन नहीं लाए हो, तो तुम कैसे परिवर्तन कर दोगे? नहीं किसी बस की बात। आप देखते जाइए धीरे धीरे कि परिवर्तन कब, कैसे, किससे होगा। यही तो जानकारी आपको लेनी है। कहते हो तो सब है, लेकिन करेगा कौन? करने वाला कौन है? कहने वाले बहुत खड़े हुए, अब कह कह के रह जाते हैं, क्योंकि करने की नीति रीति नहीं जानते हो तो करोगे कैसे? जिसने किया है उससे सीख लो, उससे ले लो, कर लोगे। और उसके बाद जाएंगे नहीं, इतना अहंकार भरा, इतना गरूर गुमान, इतनी अज्ञानता भरी है कि वहां तक जाएंगे ही नहीं। वो नहीं जाओगे तो खाली रह जाओगे, बाद में पछताना पड़ेगा आपको। ये झूठा ज्ञान और झूठी दृढ़ता और झूठा संकल्प और झूठा मतलब यानी आपकी लगन, ये सब बेकार, इससे कुछ नहीं होगा, न कुछ हुआ न होगा। आपको दरबार की बात सुननी ही होगी और दरबार में आपको आना ही होगा, क्यों दरबार में सबके लिए जगह है, दरबार सबका है, सबके लिए है, सबकी व्यवस्था के लिए है। तो आप क्यों नहीं आएंगे दरबार? अगर व्यवस्था चाहते तो जैसे पहले इसकी जरूरत थी, तब कहा गया तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। आज ये बात है, आपको व्यवस्था ही चाहिए। वो खूनी क्रांति से देना चाहते थे और संत वैचारिक क्रांति से देना चाहते, कितना अंतर, अंतर को समझे आप पहले।
तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। समय की आवाज होती है, समय पर सब कुछ यानी कहा जाता है। तो थोड़ी की जो समय पहले वही अब है वो समय। जब वो समय नहीं है वो आवाज नहीं है, उससे काम भी नहीं होगा। अब तो समय की आवाज से काम होगा कि समय का काम करने कौन आया, समय का काम का इशारा कौन कर रहा है, और समय की बात कौन कह रहा है कि समय में क्या करना चाहिए। ये सब आपको जानने की जरूरत है। अब आप प्रसाद ले लीजिए। तो बड़ा बहुत विशाल विषय है, ये कभी समाप्त नहीं होता। ये तो अपार समुद्र है और आपकी इच्छाएं भी अनंत हैं और पूर्ति करने के साधन सीमित हैं। इच्छाएं तो अनंत हैं लेकिन काम करने की सीमा बहुत कम है, बहुत कम है। कभी वो चीज आ नहीं रही है। अब आप महाप्रसाद ले लीजिए। चलो धीरे धीरे मर्यादा का ध्यान रखकर अनुशासन का, दो चीजें, मर्यादा और अनुशासन। यही देश से चला गया है, तभी परेशानियों का भंडार आ गया सामने। अब ये नहीं कोई कहे की परेशानी कहाँ से आई, बीमारी कहाँ से आई, दुख तकलीफ कहाँ से आई, चोरी डकैती कहाँ से बढ़ रहे हैं, ये सब समझना पड़ेगा आपको। जब तक कारण को नहीं समझोगे कभी निवारण नहीं कर सकते। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए, इसको संभाल के रखिए, रोज मिलेगा आपको, ये रोज मिलेगा। जो भी चाहे ले सकता है, लेकिन इसका लाभ उसी को मिलेगा जो पूर्ण शाकाहारी होगा। इसका ध्यान रखो, शाकाहारी सदाचारी, दो बातों का ध्यान रखिए आप, लेकिन प्रसाद का पूरा लाभ मिलेगा। बगैर परहेज के कोई दवा नहीं काम करती, इसमें परहेज है। आपको शाकाहारी सदाचारी रहना, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पति सती। इस सिद्धांत को याद रखना चाहिए अगर लाभ पाना है तो। ऐसे तो भाषण जगह जगह हो रहे हैं, भाषणों से तो काम हुआ नहीं अब तक, क्योंकि व्यवस्था होनी चाहिए। जो चीज पाना है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था है नहीं, ऐसे चिल्लाने से क्या। दूरदर्शी एक व्यवस्था है जो पहले कितने पहले से बना के रख दी। अगर आप लोगों ने समझ ली होती तो आज तो नक्शा हो रही होता। दूरदर्शी का मतलब ही है दूर तक देखने वाला, दूर तक समझने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते दूरदर्शी। और तुमने राजनीति पार्टी पार्टी समझी, धोखा हो गया। महात्मा ये काम नहीं करते, महात्मा काम करना सिखाते हैं। महात्मा गद्दी पर नहीं बैठते, महात्मा गद्दी पर बैठने की युक्ति देते हैं, मर्यादा सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। उनका काम बैठने का नहीं, उनका काम करने का। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। इससे धोखा हो गया, आप धोखे में रह गए कि महात्माओं का काम क्या है और इंसानों का काम क्या। अगर महात्मा वो इंसान वाला काम करेगा तो महात्मा कैसे रहा, तो इंसान उसी में उसकी गिनती हो गई। ये बात को सोचना चाहिए। महान आत्मा तो सबके काम को करने के लिए आती, वो काम कराने, वो मांगने नहीं आते, सबको देने आते। ये सब मांग रहे हैं, कैसे मांग, सब भीख मांग रहे भिखारी। कोई वोट की भीख मांग रहा, कोई नोट की मांग रहा, कोई मान सम्मान गद्दी की भीख मांग रहा। संतों का विषय तो इससे अलग है। आपको सोचना चाहिए कि संत लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। संत की कोई ख्वाहिश तमन्ना मुराद नहीं, इससे बिल्कुल परे है। वो जीवों के कल्याण का काम करने आते हैं।
उनकी एकमात्र इच्छा यही है। लेकिन जब सत्संग में आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आता। इसीलिए तो कहा गया भी करिए नित्य सत्संग, जहां मिल जाए, कहीं मिल जाए, किसी से मिल जाए, आपको करना चाहिए। इस दरबार में किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं होती, लेकिन सत्य कहने में कसर भी नहीं रखी जाती। अब आज उस सत्य को लोग निंदा आलोचना बुराई में बदल देते हैं। बाबा जी ने ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, राजा को कह दिया, प्रजा को कह दिया। अरे भाई, वो तो चिताने जगाने के लिए आए ही है, और चिताने जगाने में तो आपको जगाना पड़ेगा। और बिना बाणी के तो आप जागोगे नहीं, तो कुछ कहना पड़ेगा। बाकी उनका कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। वो तो राजा बनना सिखाते, राजा नहीं बनते, बनना सिखाते कि राजा का कर्तव्य क्या है, तो ये सिखाते। महात्माओं ने हमेशा अपने राजा को संबोधित किया। अगर राजा किसी गलत दिशा की तरफ चला गया, फौरन उन्होंने उसको मोड़ा, समझाया। महात्मा विदुर ने अपने राजा को समझाया था कि नहीं समझाया था? कितना समझाया सब तरह से। जब वो नहीं माना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज कोई ऐसा मंत्री है जो इस्तीफा दे दे? ये काम ठीक नहीं, ये काम बहुत बुरा, प्रजा बहुत तंग तकलीफ में है, टैक्स बहुत बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। मतलब यानी कोई है कहने वाला? तो राजा को समझना चाहिए कि हमारा कोई सहयोगी नहीं है, ये तो हमको उसकी तरफ प्रेरणा दे रहे जितना हम गिरने वाले हैं। ये सब चीज बताई जा करते, आलोचना करते। सच्ची अच्छी बात अगर कह दी जाए, कहते बुराई करते, तो भलाई क्या होगा? जब भलाई को बुराई समझोगे तो भी भलाई क्या होगी? तो सोचना पड़ेगा आपको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, ये पुण्य पावन तिथि उस महापुरुष की है जिसने नाम की दौलत कमा के दी थी और कहा था इसको बांट देना। तो बाबा जी ने बहुत बांटा। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक बांटते ही रहे। अब कितने लोगों ने ली है और लेके कितने लोगों ने रखी है, लेकर कितने लोगों ने कमाई की है, ये बात आपको समझनी चाहिए। दी तो सबको बराबर, लेकिन किसने कमाई की, किसने बढ़ा आगे बढ़े, वही लोग पीछे हट गए और निंदा आलोचना बुराई उन्हीं की करने लगे। जिनसे नाम दान लिया उन्हीं की बुराई। तो ये बताओ, इनको जगह कहाँ मिलेगी? इनका ठिकाना कहाँ होगा? कौन सा स्पेशल नर्क इनके लिए बनाया जाए कि जो गुरु की निंदा करता, गुरु की बुराई करता, गुरु को झूठ बोलने वाला, निंदा करने वाला बताता। ये सब चीजें समझने की। धीरे धीरे आपको मिला जुला संदेश दूंगा। पूरा तो अध्यात्म आप समझ नहीं सकती हो, लेकिन मिला जुला समझ। आपके परेशानी दुख तकलीफ दूर करने की दवा अगर साथ में दी जाए तो आप समझ में आ जाएगा। आपको सभी समझने लगेगा, लेकिन अध्यात्म नहीं समझ सकते। वो थोड़ा बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि आप भौतिक को छोड़ना नहीं चाहते हो, अध्यात्म को पकड़ना चाहते हो। तो दो न हो एक संग भुआलू, मिर्था पियो बजाओ, दो काम एक साथ, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। चाहे भौतिक ले लो, चाहे अध्यात्म ले लो, चाहे शरीर के लाभ का सामान ले लो, चाहे आत्मा के कल्याण की बात लो।
दोनों चीजें अलग अलग। तो कल से ये विलक्षण संदेश कल से प्रसारित होगा। उसका समय निश्चित निर्धारित होगा, कितने बजे से होगा, कितने बजे तक होगा, कितने बजे प्रार्थना पाठ होगी, ये सब आपको बता दिया जाएगा, जानकारी सब मिल जाएगी। क्योंकि कल से प्रेमियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। मैंने इसीलिए कोई आज संदेश नहीं दिया, आज आपको संदेश के लिए जागरूक किया, केवल प्रेरित किया, प्रेरणा दी भैया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये प्रसाद आप ले लीजिए, इसके बाद भोजन प्रसाद। भंडारे खुले हुए हैं, भंडारों में भी वो भी प्रसाद है। प्रसाद का तिरस्कार मत करना, उतना लो जितना खा लो, फालतू नहीं। इधर उधर फेंक दिया आपने तो आपने प्रसाद का निरादर किया, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हर चीज यहाँ सीमित है, और सीमित जीवन हो जाए तो फिर किस चीज की कमी नहीं। अपने मानव जीवन को सीमित बनाना है, आवश्यकता के अनुसार जरूरत की प्रयोग कर सकते हो, अनावश्यक नहीं। और आप यही भूल जाते हो कि मतलब जरूरत क्या है, अनावश्यक क्या है, अभी गड़बड़ होता। अभी महाप्रसाद भी लो धीरे धीरे, और फिर भंडारों के सब जाओ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लोगों इस बात का ध्यान रखो, यह भारी समागम आ रहा दिशा मैदान के लिए, उधर वो खेत पूरा पड़ा मैदान, वहां जाएंगे। ऐसे जाएंगे, कोई खुरपी लेके नहीं जाए। इसके अतिरिक्त कहीं जा रहे हो जंगल वंगल में तो खुरपी लेके जाओ। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, जब भी सत्संग कार्यक्रम में आओ, अपना एक 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का जरूर ले आओ। तो ये अपनी व्यवस्था में रहो तो किसी का कर्जा नहीं चलेगा। ये व्यवस्था का भी कर्जा होता है। और अपनी थाली लोटा ले आओ, ताकि ये जो बर्तन प्लास्टिक का, इसमें तरह तरह की बीमारी आती है, ये बीमारियों से भरा हुआ है। इसमें भोजन नहीं करना, भोजन का पात्र शुद्ध होना चाहिए। पात्र शुद्ध होगा, पात्रता में आएगी। अगर शुद्ध पात्रता लानी है तो शुद्ध पात्र में भोजन करिए। इसलिए भोजन के लिए कहा जा रहा कि थाली लोटा गिलास अपने रखो, आवश्यकता अनुसार रखिए। और एक खुरपी रखो, सब खुरपी, ये औजार भी है। कोई फल खाना है, कोई सब्जी छीलना है, ये सब का 4 डंडे गाड़ो, गड्ढा खोद के अपना मोमजामा उतारो, पहले मकान बन गया। आपको 4-5 दिन तो रहना है। इतनी जगह पड़ी, कहीं पर अच्छा लो, जहाँ व्यवस्था बताई गई उसी व्यवस्था में आप बना लीजिए, रहिए, आपको मना नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रखो, इस सब आपको मेरे साथ रखना चाहिए। अब दिशा मैदान कहीं दूर गए, अपना गड्ढे खोद लिया और रोज जाओ, पैर से मिट्टी खिसका दो। जब यहाँ से चलोगे गड्ढा बंद, कहीं कोई गंदगी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं होगा। यह सफाई अभियान सबसे अच्छा है, और सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। कहीं चले जाओ, इधर मैदान गड्ढा खोद लो, और जब जाओ यहाँ से चलो तो जब पूरा हो जाए तब तो कहीं कोई गंदगी नहीं, कोई एक पैसे का खर्चा नहीं। ऐसी व्यवस्था ही सोच के रखी है। और एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारी सफाई अभियान को याद करेगा। लेकिन आप करें तो, आप मानते ही नहीं है, करते हो। अरे कौन भारी औजार खुरपी कोई बहुत वजनदार है, आपका काम भी करेगा। इसको साथ में रखिए। जितने ज्यादा आदेश पालन करोगे उतनी ज्यादा भक्ति में आपकी लगन बढ़ेगी। आदेश पालन ही भक्ति की लगन को बढ़ाता है।
वादे साहब पालन करते नहीं हो, इसीलिए कोई कहते हो भाजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, कहीं सुमरन नहीं करती। इसका बराबर ध्यान रखिए। ये चीजें बराबर है। कब से मैं बराबर कह रहा हूं कि सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना, ये दिखा देना कि गुरु भक्ति कैसी होती, गुरु अनुशासन किससे कहते, ये सब आपको दिखाना है। तो इस तरह की व्यवस्था में रहो तो कितना आनंद है। किसी का कोई कर्म कर्जा नहीं, स्वयं स्वावलंबी बनो, अपना काम स्वयं करो, किसी सहारे मत। ये खुरपी अभियान मैंने बहुत पहले चला रखा, ये बीच में आप गलती करते हो, लाते नहीं हो, तभी आप परेशान होते हो। अरे भाई कहीं का डक होती कि आप बस उसमें जाने लोगों, मिट्टी सरकाने लोगों, मिट्टी डाल दो, बस बंद हो जाएगा, कोई गंदगी कहीं नहीं रहेगी, थोड़ी सी जगह में इन सब का गुजारा हो जाएगा। इसका बराबर ध्यान रखिए। और सफाई का कुछ प्रेमियों की ड्यूटी लगा कि सफाई का पूरा ध्यान रखें, और रात में कुछ सेवादार ड्यूटी की, रात की सेवा, उसका महत्व बहुत ज्यादा है, उसका लाभ भी अधिक है, उसका अतिरिक्त लाभ मिलता है रात की ड्यूटी का। क्यों सब सोते हैं, आप जगते हो। जैसे सब सोते हैं, योगी जगता है, वो प्रभु प्राप्ति के लिए जगता है, प्रभु पाने के लिए, और आप सेवा करने के लिए जगते हो, उससे कम नहीं है। क्योंकि ये सेवा ऐसी है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा, ये तो भक्ति से बढ़कर। कुछ रात्रि की सेवाएं नियुक्त कर दो सेवादार, कुछ दिन के, कुछ मतलब जगह जगह, ये सब व्यवस्था है, इसी का नाम तो व्यवस्था है। इसे आप करिए। कल मैं देखूंगा सब जगह कहाँ कहाँ आप व्यवस्था करते हो। देखो बाजार व्यवस्था अलग कर दिया, भंडार व्यवस्था अलग कर दी, ये सब अलग है, और उसी के अनुसार आपको रहना चाहिए। ये भी आज्ञा पालन करना ही तो भक्ति है। अब आज्ञा पालन नहीं करो, मनमानी करोगे, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे आए खाली खाली लड़ जाओगे। और सत्संग व्यवस्था सबसे अलग, बिल्कुल अलग। आप देव रहे बिल्कुल अलग। और पूजा घर तैयार किया जा रहा है। 29 तारीख की रात 12:00 पर जो महापुरुष यहाँ से शरीर छोड़ के गए अपनी इच्छा से, वो तिथि हम सब बराबर मनाते चले, और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति हम सबको प्रदान करें। हम सब लोग जाए तो इसी तरह से जाए, कोई मतलब प्रत योनि में, कोई गलत योनि में न जाने पाए। तो जब आदेश मानोगे तभी तो सब होगा ही, सब कुछ नहीं होगा। जड़ भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। सब दुनिया सारी जड़ भक्ति में लगी, आपको चेतन भक्ति बताइए। भाई उसकी करो जो बोलता हो, जो कुछ सुने, कुछ सुनाए, कुछ रोक टोक करे, कुछ आशीर्वाद दे। तुम ऐसी भक्ति करते हो जो कुछ नहीं, न बोलता है, न चलता है, न देता है, न लेता कुछ। तो उससे क्या हुआ? समय खराब किया आपने। इसलिए चेतन भक्ति का ज्ञान संत महापुरुष देते और आपसे सीधी चेतन भक्ति कराते कि आप ये सेवा करो, वो सेवा करो। सेवा में लगाकर आपके पिछले जन्मों के कर्म को भी हल्का कर देते हैं। एक तरह का लाभ नहीं कहते। तो यहाँ कितनी सेवाएं देखिए आप। अरे किसी सेवा में शामिल हो जाओ 5 दिन के लिए, आपको भी लाभ मिल जाए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सेवा में तो भाग आपको लेना चाहिए, और इसीलिए सेवाएं रखी गई हैं कि आप बराबर इन सेवाओं में शरीक बने रहें। कुछ नहीं तो तुम्हारे पास ज्ञान बुद्धि बताने का काम करो, ये भी तो सेवा है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सारी सेवाओं का समावेश है।
कोई नहीं कि ऐसी जो सेवा न कर सके। छोटी से छोटी सेवा, कुछ नहीं, जहाँ सेवा हो रही खड़े होकर देखो, तो धीरे धीरे आपके अंदर देखने से बुद्धि आपकी प्रखर हो जाएगी। आप भी समझोगे कि हाँ, ये काम करना कि नहीं करना। ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा अगर इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये सारा काम आपको हो जाए, फिर आपको कुछ नहीं करना। अभी समय है, कर दो। आगे समय नहीं मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा, फिर आप क्या करो। आज समय है, इसीलिए समय से आपसे कराया जा रहा, आगे समय नहीं मिलेगा। इतना मुसीबत दुखों का समय आ रहा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बराबर ये चेतना आपको दी जा रही, कोशिश की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा समय आ जाए। जब आप लोग शामिल से देखो तभी तो होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये सबका काम सबको करना है, तब सबको लाभ मिलेगा। ये थोड़ी दो चार लोग करें तुमने करो हो जाए, अच्छा नहीं। बात को पहले समझो, समझना ही तो सत्संग है। ऐसे सुनना सुनाना ये कोई सत्संग नहीं है, तो कथा वार्ता है। लेकिन समझना करना ये आपका काम है, ये अपना कर्म है। यही अपना कर्म सच्चा कि हम करें और लोगों को कराएं, हम समझें लोगों को समझाएं, हम भी प्राप्त हो लोगों को प्राप्त कराएं। यही तो मनोधर्म है। अब मनोधर्म की परिभाषा ही लोग भूल गए, तरह तरह से मतलब यानी परिभाषा बताते तोड़ मरोड़ करके शब्दों को। इसमें तो सीधा है, करो और करो, सुनो और सुनाओ, बचो और बचाओ। ये काम, ये आपका काम है, ये काम इसकी जरूरत है। आज समाज को इसकी क्या आवश्यकता है। तो सब लोग ले लो, कोई बाकी न रहे। इस प्रसाद को संभाल के रखना। रुपए पैसे हीरे जवाहरात से ज्यादा इसकी कीमत है। ये अनमोल है, अनमोल। और आपको मिला समझ आगे चलकर हो सकता बंद हो जाए, ना मिले आप तो जब आप ढूंढेंगे फिर नहीं मिलेगा। अभी मिला है तो उसको संभाल के रख लो। सबके लिए ऐलान हो रहा, आज पड़ोस में रहने वाले सब यही ऐसा संदेश और ऐसा लाभ जीवन में आपको कहीं मिला नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल मुफ्त, कोई ऐसे पैसा कोई अमान सामान नहीं लिया जाता। यहाँ भगवान प्राप्ति की बात की जाती, सामान पाने लेने की बात नहीं की जाती। ये तो ऐसा दरबार है जो सबके हित की बात करता, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे व्यापारी दुकानदार हो, चाहे काश्तकार हो, मजदूर हो, सबके लिए। राजा को भी संबोधित किया जा रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपका कर्म कर्तव्य अपने देश, अपनी समाज, अपनी प्रजा के प्रति क्या है, सब तो आपको दिया जा रहा है। अब आप न ले न कर वो बात न कर। महापुरुष अपना फर्ज समझ सजा करते थे। कोई हिंदुस्तान में नहीं कह सकता कि हमको बाबा जी ने सच्ची अच्छी रास्ता नहीं बताया या अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं थी, सलाह नहीं थी, कोई कह नहीं सकता।
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਮ ਨੇ